ड्राइंग रूम में खड़ी आंखें मीचे मिली अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था उसकी आंखें बंद रखने से ड्राइंग रूम में खड़े सब लोग भी गायब हो जाएंगे, लेकिन लोग तो फिर भी वहीं ही होंगे और आंखें भी खोलनी तो थी ही। जैसे ही उसने आंखें खोली, उमा की बड़ी बड़ी और हैरान आंखें उसे दिखी। वो देखकर मिली ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। उमा ने हैरान होकर शांति से पूछा, ये कौन है? शांति भी घबराते हुए बोली, ये वो घर में आज कुछ ज्यादा काम था तो इसे बुला लिया। वैसे ये वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही विनोद ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, ये हमारी बड़ी बेटी मिली है। ये सुनते ही सब हैरान हो गए। उमा बोली, आपकी बड़ी बेटी मतलब आरती बड़ी नहीं है? आपने हमें बताया नहीं कि आपकी एक और बेटी है? शांति ने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा और उनसे धीमे से फुसफुसाते हुए बोली, आप क्यों सत्यानाश करने पर तुले हो मेरा? चुप रहो। विनोद ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और उमा से हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमें ये पहले ही बता देना चाहिए था। आरती हमारी छोटी बेटी है, ये मिली है हमारी बड़ी बेटी। हमने आपको ये बात पहले नहीं बताई क्योंकि मिली की कुंडली में एक दोष है, जिस वजह से उसकी शादी 3 साल तक नहीं हो सकती। अगर हो गई तो पति की जान को खतरा होगा। फिर जब तक 3 साल पूरे हों तब तक आरती भी बैठी रहे क्योंकि वो छोटी है, ये बात भी हमें ठीक नहीं लगी। आप ये बात समझे या न समझे, पता नहीं आप इसे किस तरह से लें, लेकिन मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये सुनकर शांति ने जोर से अपने सिर पर हाथ दे मारा और धम से कुर्सी पर बैठ गई। साथ ही उनका मन भी बैठ गया। इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाता देख उनकी आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। आरती अपने बाबा को सुन गुस्से में आग बबूला हो गई थी। वो मन ही मन बुदबुदाई, मुझे तो पहले ही पता था कि मिली दीदी बाबा की फेवरेट है और मैं बाबा को ज्यादा पसंद नहीं। भले मेरे साथ जो भी हो, दीदी परेशान नहीं होनी चाहिए। मेरी पूरी गेम खराब कर दी बाबा ने। उधर मिली सिर झुकाए खड़ी थी। वो माँ और आरती से नजरें मिला ही नहीं पा रही थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों वो बाहर आई? क्यों ऐसा हुआ? आरती कितनी उम्मीदें बांधे बैठी थी इस रिश्ते से। वो तो चाहती थी कि उसकी तरफ से कोई छोटी सी भी गलती ना हो। इसलिए तो वो शक्कर की कटोरी रखने आई थी कि कहीं फीकी चाय पसंद ना आने की वजह से उनके मन में हल्का सा भी इस रिश्ते को लेकर कोई डाउट ना आए, जरा सी भी गलती ना हो। पर इस छोटी सी गलती को ठीक करने के चक्कर में ये क्या हो गया था उससे? वो अब मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी। न जाने अब वो लोग क्या सोचेंगे आरती के बारे में। न जाने आरती के सपने पूरे होंगे या नहीं। अगर नहीं हुए तो इसकी जिम्मेदार वो खुद को ही मानेगी और कभी भी अपने आप को इसके लिए माफ नहीं कर पाएगी। तभी उमा सबसे बोली, ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ इस तरह का धोखा भी होगा हमारे साथ। शांति का मन तो बैठ गया था, पर उनके मन ने अब भी हार नहीं मानी थी। वो उठकर बोली, कैसी बातें कर रही हैं आप? धोखा? कैसा धोखा? हमने आपसे कोई धोखा नहीं किया। उमा ने हैरानी से कहा, ये धोखा नहीं तो क्या है कि बड़ी बेटी को छुपाकर आप छोटी बेटी की हमारी बेटे से शादी कराना चाहती है? इतनी बड़ी बात छुपाई आपने? शांति ने अपने मन के कोने कोने से वापस अपना आत्मविश्वास इकट्ठा किया और खड़े होकर बोली, हाँ, हमने आपसे बात छुपाई पर कोई धोखा नहीं किया। आपकी कोई बेटी नहीं है ना, आप 2 बेटे की माँ हैं, इसलिए आपको नहीं पता कि ये समाज बेटियों पर कितने बंधन डालता है। बड़ी बहन से पहले छोटी बहन शादी नहीं कर सकती। बड़ी बहन की कुंडली में दोष है तो जमाना छोटी बहन में भी दोष निकालता है। बहुत रिश्ते आए पर ये जानकर कि बड़ी बहन की कुंडली में दोष है, छोटी बहन को भी मना कर दिया गया। लड़की में तो कोई खोट नहीं है, ना ही हमारे अंदर कोई खोट है, पर इनको कौन समझाए? फिर शांति ने अपने पति की तरफ इशारा किया और बोली, मुझे पता है आप मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। आपने ही मना किया था ना
कि ये बात किसी को न बताएं, पर बस अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सच ये है कि मैंने ही मिली को बाहर आने को कहा। मैं किसी को अंधेरे में रखकर कोई काम नहीं कर सकती। मिली का यहाँ आना बहुत जरूरी था। देखा नहीं आपने किस तरह से हम पर लांछन लगा रहे हैं धोखा देने का। शांति की बातें सुनकर उनके पति को गुस्सा तो आ रहा था, पर गुस्से से ज्यादा उन्हें इस बात पर हैरानी हो रही थी कि उनकी पत्नी किस तरह से बेधड़क झूठ पर झूठ बोली जा रही थी। बड़ी ही शान से उन्होंने पूरा दोष अपने पति के ऊपर ही डाल दिया था, और वो ये काम इतनी शिद्दत से कर रही थी कि सच्चाई जानते हुए भी उनके पति का मन 2 मिनट के लिए शांति की बातों में आकर भाव विभोर हो गया था। उन्हें तो अब तक इस बात का पता ही नहीं था कि उनकी पत्नी के अंदर अदाकारी का भी गुण छुपा है। पर जिस तरह की सिचुएशन थी, वो ना गुस्सा जता पा रहे थे, ना अपनी पत्नी की अदाकारी देख उनकी बलाएं ले पा रहे थे। इस वक्त उनका कुछ भी कहना बात को और उलझा सकता था, सो उन्होंने मौन रहना ही सही समझा। पर शांति तो शांत ही नहीं हो रही थी। वो बातों का हर एक हथकंडा अपनाई जा रही थी कि किसी बात से तो हालात संभले और उसके पक्ष में आए। आखिर में उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ते हुए कहा, हम आप जितने बड़े लोग न सही, पर हमारे अंदर भी स्वाभिमान है। पैसे से आप उसे खरीद नहीं सकते। इतना बड़ा लांछन तो हम न सहेंगे कि हमने आपको धोखा दिया। अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि हमने आपको धोखा दिया है, तो हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता जहां हमारी बेटी पर इस तरह से लांछन लगाए जाएं। क्या करेगी वो इतने पैसों का, बड़े घर का, जहां उसकी इज्जत ही ना हो। आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं, नमस्ते। और उनके सामने हाथ जोड़ दिए। शांति का इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनकर आरती का दिमाग ही घूम गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ आखिर करना क्या चाहती है। वो एक ही झटके में निरूपा रॉय कैसे बन गई? ये हृदय परिवर्तन कब हुआ माँ का? वो खुद ही अपने हाथ से खुद को कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? क्यों 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 आखिर क्यों? आरती को सोच सोच कर चक्कर आ रहे थे। उमा ने कुछ सोच अतुल से कहा, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर शांति को हार्ट अटैक ही आ गया। उन्होंने जो पासा फेंका वो उन पर ही भारी पड़ गया था। उन्हें लगा कि उनकी ये भारी भरकम स्वाभिमान वाली बातें सुनकर वो इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही काम कर गया। शांति मन में भगवान का पाठ करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, ऐसा न करना, ये रिश्ता हाथ से न जाने देना, कुछ भी करके इनको रोक देना। मिली की भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो मन ही मन खुद को गुनहगार मान रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी छोटी बहन का घर ना बसे, पर वही होता देख उसे बहुत दुख हो रहा था। वो अब भी किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अतुल और आदित्य माँ की बात सुनते ही खड़े हो गए। शांति की सांस वहीं अटक गई। तभी रमेश उनसे बोले, रुको। ये सुनने के बाद शांति की सांस वापस आ गई। रमेश ने कहा, हम व्यापारी हैं, बहुत सौदे किए हैं, और सौदा करने का मेरा यही उसूल है कि भले ही घाटा हो जाए, लेकिन सामने वाला इंसान ईमानदार है तो सौदा उसी के साथ करना चाहिए। इस जमाने में ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे बेटे का रिश्ता भले ही किसी बड़े परिवार में ना हो, पर ईमानदार परिवार में जरूर हो। मुझे आपकी ईमानदारी अच्छी लगी। ये सुनकर शांति ने अपने मन में भगवान को धन्यवाद किया और मुस्कुराकर कहा, जी 100% की बात कही आपने भाई साहब। मैं भी यही कहती हूँ कि लड़की जाए तो ऐसे घर में जाए जहाँ उसकी ईमानदारी की तो कदर हो। बाकी पैसों का तो भाई साहब हम क्या ही करेंगे। चलिए, इस बात की तसल्ली तो हो गई कि हमारी बेटी आपके घर खुश तो रहेगी। रमेश ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, उमा बैठो। उमा को अपने पति का ये फैसला कुछ अजीब लगा, पर वो फिर भी शांति के परिवार को दूसरा मौका देते हुए वापस सोफे पर बैठ गई। उमा के बैठने के बाद आरती के चेहरे पर ऐसी शांति आई जैसे
किसी तूफान के टलने पर आती है। शांति भी बैठ गई और गटागट पानी पीने लगी। फिर वो बोली, बच्चे भी अब मिल लें एक बार। इस पर उमा ने कहा, हाँ बिल्कुल, आदित्य बेटा तुम भी जाओ अतुल भैया के साथ। उनकी देखा देखी शांति भी मिली से बोली, हाँ हाँ मिली, तू भी जा आरती के साथ। अतुल और आदित्य आरती और मिली के साथ बाहर गार्डन की तरफ निकल गए। वहाँ एक कोने में 2 पुरानी लोहे की कुर्सियां लगी पड़ी थी, जहाँ कभी कभी मिली अकेले ही बैठकर चाय पीती थी। उस जगह को देखकर आदित्य ने कहा, खड़े खड़े बातें करने से बेटर होगा बैठकर बातें करना। तो आप ना वहाँ उन कुर्सियों के पास चले जाइए और आराम से बात कीजिए। थोड़ी देर बाद हम आपको यही मिलते हैं। ये सुनकर अतुल और आरती कुर्सियों की तरफ चल दिए और उनके पीछे पीछे मिली भी चल दी। उसे जाता देख आदित्य ने उसे रोका और बोला, मिली जी आप कहाँ जा रही हैं? कुर्सियों के पास। मिली का ये जवाब सुन आदित्य बोला, पर कुर्सियां तो 2 है ना। मिली बहुत मासूमियत के साथ बोली, मैं साइड में खड़ी हो जाऊंगी। ये सुनकर आदित्य को हंसी आ गई और उसने कहा, साइड में ही खड़े होना है तो यहीं खड़े हो जाइए ना। आप उनके साथ जाएंगी तो वो शायद अच्छे से बात न कर पाए, उन्हें जाने दीजिए। तब तक आरती और अतुल कुर्सियों पर जाकर बैठ गए थे। उन्हें वहां बैठ बातें करते देख मिली ने आदित्य से कहा, तो हम अंदर चले? अंदर क्यों? अंदर जाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा? माँ मुझसे कहेगी, आदित्य मैंने तुम्हें अतुल भैया के साथ रहने को कहा था, तुम अकेले कैसे आ गए? फिर मैं क्या करूँगा? आदित्य की ये बात सुनकर मिली बोली, तो अब क्या करें? अंताक्षरी खेले? उसका ये उटपटांग जवाब सुन मिली को गुस्सा आ गया। उसे गुस्से में देख आदित्य खुद से बुदबुदाया, अरे बाप रे, ये तो गुस्सा हो रही हैं, बेटा कुछ कर। तभी उसने पास लगे गुलाब के पौधों को देखा और बोला, इसमें कितने सारे फूल हैं। हमारे गार्डन में तो जो प्लांट्स हैं उसमें तो फूल ही नहीं आए। कितनी केयर की उसकी। माली दिन में 2 बार पानी देता था, फिर भी वो सड़ गए। उसकी ये बात सुन मिली बोली, इसलिए ही सड़ा। गुलाब के पौधे में ज्यादा पानी नहीं डलता, वो सड़ जाता है। अति करना केयर करना नहीं होता, सब बैलेंस में होना चाहिए। किसी भी चीज की अति खराब होती है, चाहे वो चीज कितनी भी अच्छी क्यों न हो। वाह वाह मिली जी वाह, आप तो फिलोसोफर निकली, आप पक्का लिखती होंगी। आदित्य की ये बात सुन मिली कुछ नहीं बोली, बस इधर उधर देखने लगी। पर आदित्य तो बोले ही जा रहा था। वैसे ऐसा कहते हैं कि जो लोग कम बोलते हैं वो लोग लिखते ज्यादा है। मुझे तो लगता है आप पक्का कविता वविता लिखती होंगी। वैसे ये नाचीज भी लिखता है। क्या है कि मैं भी बहुत कम बात करता हूँ, इसलिए कम बात। ये सुनकर मिली हंस दी, फिर बोली, आई एम सॉरी। अरे नहीं, सॉरी क्यों? मुझे तो अच्छा लगा, आप मुस्कुराई तो सही, हम किसी काम आए तो सही। फिर पास ही हल्के बैंगनी रंगे फूलों से भरा पौधा देख वो बोला, वैसे ये कौन सा प्लांट है? बहुत अलग फूल हैं इसके, एक ही पत्ती है इसकी। मिली ने जवाब देते हुए कहा, ये कोयली के फूल है, इसे अपराजिता भी कहते हैं। वाह, आपको तो बहुत नॉलेज है। आपको गार्डनिंग का शौक कैसे हुआ? आमतौर पर तो आज की जनरेशन को गार्डनिंग बोरिंग लगती है और लड़कियों के तो इससे नेल्स वगैरह भी खराब हो जाते हैं, तो फिर आपको कैसे? आदित्य के पूछने पर मिली ने उसे बताया, बोरिंग तो नहीं है पर वक्त तो लगता है, इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते ना, शायद इसलिए आपको बोरिंग लगता होगा। आज पौधा लगाया और कल फूल उगाए, ऐसा नहीं होता, इसमें वक्त लगता है। फटाफट फूल आने लगे तो शायद वो रंग ना आए, वो खुशबू ना आए फूलों में, क्योंकि वो समय नहीं मिला उन्हें अच्छी मात्रा में ये सब इकट्ठा करने का। वक्त भले लगे पर रिजल्ट अच्छा हो। और मिट्टी से कैसा बैर, हर रंग, हर फूल, हर अन्न का दाना यहीं से तो निकलता है। आदित्य उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो चुका था। वाह, मैंने कहा था ना, आप पक्का लिखती होंगी। काश मुझे आप जैसी कोई ध्यान रखने वाली लड़की मिल जाए। क्या? मिली ने हैरानी से पूछा तो आदित्य बात को संभालते हुए बोला, मतलब फूलों का ध्यान रखने वाली कोई मिले तो मेरा गार्डन भी हरा भरा हो जाए।
यहाँ आदित्य मिली से इम्प्रेस हो रहा था, वहाँ अतुल और आरती के बीच सिर्फ आरती ही बोले जा रही थी। एक्चुअली मुझे ये कुर्सियाँ चुभती हैं। ऐसे सिंपल लोहे की कुर्सियाँ अच्छी भी नहीं लगती। मतलब कुछ क्लास तो होना चाहिए ना। एक्चुअली में ये घर भी ना रेनोवेट ही करवाना है इंटीरियर डिजाइनर से। वैसे शादी के बाद हमारा कमरा कैसे डिजाइन होगा, उसका इंटीरियर डिजाइनर कौन होगा? मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए, क्योंकि मुझे सारे इंग्लिश कलर ही पसंद है। अतुल जो इतनी देर से चुप बैठा था, आखिर बोल पड़ा, प्लीज 2 मिनट। इससे पहले कि आप शादी की बात को लेकर और आगे बढ़े, मुझे आपसे कुछ कहना है। आरती उसे इतना सीरियस होते देख थोड़ा घबरा गई और हिचकिचाते हुए बोली, जी कहिए। आरती जी, आई एम सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। उसकी ये बात सुनकर आरती बिल्कुल सुन्न हो गई। इतना ड्रामा हुआ, उसने इतनी मेहनत की, इतने सपने देखे स्विट्जरलैंड के, वो ये गेम जीतने के इतने करीब थी, और ये अतुल उससे क्या कह रहा था? वो उससे शादी नहीं करना चाहता? यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।